चर्चा करेंगे उसका मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं जब 1980 में शासकीय उच्च विद्यालय जो ट्रैवल स्कूल सबसे पुराना हमारा कोरबा का स्कूल है वहाँ का छात्र था और 1980 में पहला चुनाव मैंने स्कूल के प्रेसिडेंट के रूप में लड़ा जिसमें 3 प्रत्याशी थे और एक प्रत्याशी को 24 वोट मिले थे, एक को 123 वोट मिले थे और मैं 596 वोट से चुनाव जीता था। वहाँ से शुरुआत हुई और कोरबा के लिए जो विकास और डेवलपमेंट के लिए जो पहली शुरुआत हमने की थी माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी प्रदेश के होता था वो आज के समय में नहीं हो पाता। आज तो लोग महीनों हड़ताल करके बैठ जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, लेकिन लोग पूछते नहीं। लेकिन उस समय का जो जमाना था उस टाइम कुछ परख होती थी और उस चीज का भी महत्व होता था कि भाई धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या जनता के हित में, तो जनता के हित में जब उद्देश्य होता था इसलिए उसमें वो काम भी होता था, उसका रिजल्ट भी आता था। इस प्रकार से करते करते 1996 में मुझे जब 1993 में हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो 1996 में मुझे कोरबा सारा का अध्यक्ष बनाया गया। कोरबा सारा का अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। जिस सभागार में हम लोग बैठे हैं इसका शुभारंभ तो मेरी धर्मपत्नी के महापौर बनने के बाद हुआ है। धुआं पड़ा हुआ था, आप लोगों को मालूम है। 2 महापौर के कार्यकाल में चलने के बाद तीसरी महापौर रेणु अग्रवाल बनी तो इसको पूरा करके इसका उद्घाटन कराया गया। आपको जानकारी है जो स्टेडियम है आपका कोरबा का स्टेडियम, ये भी लगभग 4.5 साल से खंडर की स्थिति में था। मैं जब सारा का अध्यक्ष बना तो हमने उस शुरुआत इस स्टेडियम से की। पहला डेवलपमेंट आपका कन्या महाविद्यालय, आपका भूमि पूजन तो हुआ था लेकिन महाविद्यालय नहीं बन पा रहा था अंडरटेकिंग के सहयोग से। मैंने कहा आप युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कॉलेज में कोई बंदा कोई युवा छात्र बहुत फ्रंट में होता है, थोड़ा सा फ्रंट में रहता है तो बहुत सी लड़कियां उसको बनती है। अब इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा लेकिन ये जरूर है मेरी शादी तो गिटला वीसा हुई है, मेरी धर्मपत्नी वीसा की है जो इस शहर की मेयर आप लोगों ने चुना 5 साल तक सेवा की है और बाकी बातें राज को राज रहने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है, आपकी डिमांड, आपकी मांग को जिस मुख्यमंत्री जी ने किया और निश्चित रूप से आपने उसके लिए दबाव बनाया जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी कोरबा इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने की वजह से। क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था वो सड़क का था, जिसको आपके प्रयासों से वो सड़क जून माह तक कंप्लीट हो जाएगी और हम लोगों को एक कोरबा आने के लिए, कटघोरा जाने के लिए एक अच्छी जो परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली यहाँ पे हुआ वो बड़ा उल्लेखनीय है। कोरबा से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो आप अमेरिका विजिट करें, आप यूरोप के किसी कंट्री में जाएं, आप पाएंगे कि हमारे कोरबा से वहाँ पे आपको बहुत सारे छात्र जो यहाँ पढ़ाई करके वहाँ पे गए और वहाँ बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोरबा के लिए बड़े गौरव की बात है और इसमें आपका जो सहयोग रहा, आपका जो प्रयास रहा, आपका जो प्रयत्न रहा, अब उसके लिए बधाई की बात है। मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि कक्षा 12वीं तक की जो शिक्षा है कोरबा में उसके जो परिणाम जो कहा है आपका जो सुझाव बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और निश्चित तौर पे जो कोर्स आप बोल रहे हैं वो हम आने वाले समय में प्रारंभ कराएंगे। आप थोड़ा सा उसको डिटेल में मुझे लिखित में दे देंगे तो बेहतर रहेगा। और भी जो आपके बाकी स्कूलों के प्रिंसिपल वगैरह उनसे थोड़ा एक बार चर्चा कर लेंगे आप या मेरी चर्चा करा देंगे तो उसमें और अच्छा रिजल्ट आएगा और बेहतर से बेहतर यहाँ पे हम लोग आगे जो है नई फैकल्टीज खुलवाएंगे। One person in my 12th examination. First of all, thank to God Mahadev and my parents, my teachers, my principal, also Chhattisgarh government who make Swami Atmanand Sages Pump House. Our teachers are very punctual and calm and helping in nature. Our principal are very down to the earth and we had achieved a very very high qualities education and digital classroom and physical lab and varieties of very activities support sport Favorite Desi uncle, namaste. नमस्कार।
I have achieved 81% with math subject, and I have studied in Swami Atmanand Government English School. Now I would like to speak in Hindi because I would like to make everyone understand what I want to say. बाकी हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी और आपका कि आपने इतना बड़ा कदम हम जैसे बच्चों के लिए उठाया जो पढ़ना तो चाहते हैं और बहुत अच्छी तरह अपना मेहनत दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम वो जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे या अपने माता पिता की आर्थिक स्थितियों को देखकर पीछे हटते थे। लेकिन स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल एक बहुत बड़ा स्टेप है हम जैसे बच्चों के लिए, और हम लोग बहुत थैंकफुल है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने हमारे फ्यूचर के बारे में इतना अच्छा स्टेप लिया। बाकी अगर बात करें कि आत्मानंद स्कूल की, तो यहाँ ऐसी कोई भी फैसिलिटी अनअवेलेबल नहीं है जो बाकी बड़े स्कूलों में या बाहर के स्कूलों में है। जैसे कि सर ने बात किया कॉलेज के बारे में, तो हमारा भी वो सेम रिक्वेस्ट होगा। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पढ़ लिख कर या बाहर पढ़ लिख कर यहाँ के बच्चे हो के बाहर के जाके देशों को सुधारें। हम अपने देश को अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हम यहीं पढ़ना चाहते हैं और यहीं बड़े बनना चाहते हैं और अपने देश को अच्छा करना चाहते हैं। बच्चों को बेहतर चिकित्सा और बेहतर शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार ने लगातार काम किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल हो या कॉलेज हो, आपके चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कितने मेडिकल कॉलेज एक साथ खुलना एक प्रदेश में, हमारा प्रदेश जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है और जिस प्रकार से जैसे विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रदेश से 3 गुना 4 गुना 4.5 गुना तक के बड़े प्रदेश हैं। यूपी में 403 सीटें हैं, आपके बिहार में भी 320 सीट के आसपास है शायद। तो इस प्रकार से इस प्रदेश में हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी हम एक प्रोटोकॉल से बने हुए मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी मंत्री पद हमारे लिए इतना अहम नहीं है, क्षेत्रीय जनता हमारे लिए